आप सभी को राधे राधे। मैं बार बार ये कहती रहती हूँ कि भारत से सारे कॉलेज और स्कूलों को बंद करवा के इनकी जगह गुरुकुल खुलवा देने चाहिए। जैसे मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करवा के उसकी जगह 2000 का नया नोट लेकर आए थे, वैसे ही इन्हीं स्कूल और कॉलेजों को बंद करवा के इन्हीं स्कूल और कॉलेजों में गुरुकुल खुलवा देने चाहिए। मुझे क्या कमी नज़र आती है इन स्कूल और कॉलेजों में? क्या भविष्य क्यों बर्बाद हो रहा है बच्चों का? मतलब इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी बच्चा काबिल नहीं बन पा रहा है। हर माँ बाप, चाहे वो झाड़ू पोछा वाला हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं। लेकिन बच्चों को ना हिंदी आ रही है, ना अंग्रेजी आ रही है, ना कुछ आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पा रहा। स्कूलों को बदल के इनकी जगह इन्हीं स्कूलों में गुरुकुल खुलवाने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे क्या कमियां नज़र आ रही हैं, आप इसको एक बार समझने के प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ लिख कर पुलिस वाला बन गया, तो पुलिस वाले का धंधा जब तक नहीं चलेगा, जब तक कोई चोरी नहीं करेगा। अगर चोर को काम दे देंगे, उसको काबिल बना देंगे, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं, तो बच्चा इतना काबिल क्यों नहीं बन पा रहा कि वो कमा सके? उसको चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? पहले के टाइम पे रोटी कपड़ा मकान लोग इस काम में दिमाग लगाते थे। खाने पीने का अनाज का व्यवस्था करते थे, किसानी करते थे, खेती किसानी करते थे, कपड़े का बंदोबस्त करते थे, रहने का बंदोबस्त करते थे। लेकिन आजकल क्या बन रहे हैं? पुलिस वाले, वकील, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये क्राइम्स हो ही क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। धर्म का रास्ता तो कोई पढ़ा ही नहीं रहे जी। एनसीईआरटी बुक्स देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि आजकल जो पढ़ाई हो रही है उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है। जो हिंदी की एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है, फर्स्ट से 12th तक की, नाइन्थ में ये करवा दिया, 10th में ये करवा दिया, 11th में ये, 12th में ये। मतलब बच्चा पहले से लेके 12वीं तक सिर्फ पढ़ रहा है। ठीक है, पहले KG1 KG2 नर्सरी, ये 3-4 साल ऐसे, और फिर फर्स्ट से 12th तक 15 साल ये, और फिर उसके बाद कॉलेज कर रहा है। कॉलेज में 3 साल ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर और PhD, और वो इतना सारा पढ़ रहा है, लेकिन वो इतना काबिल नहीं बन पा रहा कि वो पैसे कमा सके। और इतना पढ़ने के बाद भी, इतने सालों तक पढ़ने के बाद भी वो केवल इसी काबिल बनाए कि वो कहीं पर जाके 10-15 हज़ार की नौकरी कर ले, बस उन्हीं स्कूलों में, जिन स्कूलों में वो, और बल्कि 2-2 3-3 हज़ारों में, कुछ कुछ स्कूलों में तो जिन स्कूल में पढ़ा है उसी स्कूल में पढ़ाने जा रहा है। और क्या पढ़ा रहा है? वही सब जो उसने पढ़ा था। ठीक है, और ये जो क्या सीखा है, बस इतना सा सीखा है उसने अंग्रेजी में, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट, सॉरी, गुड आफ्टरनून, बस हो गया काम। रटंत विद्या फलंती नाही। रटी हुई विद्या किसी काम में नहीं होती, किसी काम में आती नहीं है। एक क्लास में क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, दूसरी में भूल जाते हैं। इन क्वेश्चन आंसरों का कोई यूज़ नहीं है रियल लाइफ में। अब लोग ये कहेंगे क्वेश्चन आंसर, अगर बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने में से क्वेश्चन आंसर्स निकालेंगे तो बच्चा लैंग्वेज सीखेगा। तो बच्चा लैंग्वेज बोलना तो वो वैसे ही सीख जाता है, मातृभाषा। घर में रहता है, जो लोग स्कूल भी नहीं जाते वो भी बोलना सीखते हैं कि नहीं सीखते? बस कुछ नए शब्दों को सीख जाता है। पहली बात तो इतने साल बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों को सारभूत बातें बताओ। ठीक है, चाणक्य नीति में एक बात आती है कि वेद आदि शास्त्र काफी विशाल है। मेरे पास भी काफी सारे पुराण है, देखिए ये सारे वेद हैं, चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और ये महाभारत है, मनुस्मृति, देखिए ये एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये शिव पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, सारे धर्म ग्रंथ हैं। देखिए ये वेद आदि शास्त्र काफी विशाल है, ठीक है, और इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि पूरी उम्र भी निकल जाए ना तो भी हम इसका हर एक चीज ग्रहण नहीं कर सकते, और हमारी लाइफ में विघ्न बाधाएं भी बहुत हैं। सबसे पहले समझिए क्या, वेद आदि शास्त्र काफी विशाल है और इंसान की उम्र सीमित है। पहले लोग हजारों साल जीते थे, अब तो लोग मुश्किल से 100 साल भी बहुत मुश्किल से जी पा रहे हैं, 50 साल तक तो बस। और उसके बाद भी 50 साल से पहले उसको सेटल भी होना है, घर के काम भी करना है, कमाना भी है, तो वो बच्चा पढ़ता ही पढ़ता रहेगा क्या?
बच्चों को सारभूत बातें सिखाओ। जैसे हंस दूध मिले पानी में, हंस हंस है तो हंस को जब दूध रखा, पानी उसके दूध में पानी मिला हुआ जब उसके सामने रखते हैं तो वो दूध दूध पी लेता है। उसी तरह जैसे हंस दूध मिले पानी में से दूध दूध पी लेता है, वैसे ही काम की बातें सिखाओ बच्चों को जिससे वो पैसा कमा सकें। उस पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है जिससे कि हम पैसे नहीं कमा सकते। ऐसी पढ़ाई लिखाई करवा रहे हो जिससे कुछ नहीं कमा सकते, बस एक नाम हो गया कि पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, ये डिग्री वो डिग्री। इन डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला जब तक ज्ञान नहीं है। ठीक है, बच्चों को इतना काबिल बनाओ कि उसके मुंह से झलक जाए कि उनके अंदर कितना ज्ञान है। ठीक है, मतलब डिग्रियां दे रहे हैं, 12th पास है, बीकॉम पास है, LLB, लोगों को बताना पड़ता है कि हम क्या पढ़े हैं। उनके मुंह से झलक जाना चाहिए, लोगों को देख के ही समझ में आ जाना चाहिए भैया जी पढ़ा लिखा है। तो इतना काबिल तो बनाओ कि वो इतना बोल सके, इतना कर सके। पढ़ाना क्या था आपको, केवल इतना, राम एक अच्छा बच्चा है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य को सही तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाना था आपको कि उसको वो अच्छे तरीके से बोल पाए, उसको पढ़ सके और उसको लिख सके। और ये कैसे आता, व्याकरण से। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बच्चा पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता है। बच्चों को क्वेश्चन आंसर हटवा दिए जाते हैं, जे 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 चैप जे हो गया, जे पूरी कहानी सुना दी, फिर इसमें से इसके संग ये हुआ, उसके संग वो हुआ। इसका उसकी लाइफ से क्या लेना देना है। और वो बच्चे ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना भी नहीं सीख सकता। और मतलब इतने साल बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद भी बच्चे को ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आया। तो पढ़ाओ इस तरीके से जिससे वो जल्दी जल्दी सीखे, क्योंकि उसको और भी काम है उसके जीवन में। सबसे पहले बच्चों को जब हिंदी सिखानी है तो सबसे पहले ज्ञान जब बच्चा ग्रहण करता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही सीख सकता है। मेरे पास जब मैं 11th 12th के बच्चों को, कॉमर्स के बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी तो 2 लड़कियां आती थी, ठीक है, मेरे से अकाउंट्स वगैरह पढ़ने, बिजनेस वगैरह पढ़ने। तो मैं उनको जब पढ़ाती थी वो दोनों पंजाबी थी, ठीक है। तो वो दोनों जब पढ़ती थी तो जब मैं उनको पढ़ाती थी तो जो बोलती थी वो मैं हिंदी में बोलती थी, तो दोनों को समझ में तो आता था। लेकिन एक जो बहन थी वो दूसरी बहन को मेरी बात कही हुई को पंजाबी में कन्वर्ट करके उसको समझाती थी, तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाता था। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि बच्चा अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से सीख सकता है और जल्दी सीख सकता है। ये जो लूसेंट की, एक सेकेंड, लूसेंट की ये संस्कृत वाली आती है, लूसेंट में हिंदी व्याकरण भी आती है, लूसेंट में सामान्य ज्ञान भी आता है। ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हिंदी की व्याकरण है, सॉरी संस्कृत की व्याकरण है, इसमें हिंदी की व्याकरण भी आती है। हिंदी की जो व्याकरण है लूसेंट की, उसमें गांधी जी लिखते हैं, महात्मा गांधी, वो तो विद्वान है, उनकी बात तो समझो, उनका फोटो तो हर नोट पे है। तो उनने क्या बोला कि जो ज्ञान अपन ग्रहण कर रहे हैं ये अंग्रेजी भाषा में, दूसरी विदेशी भाषाओं में, वो ही चीज़ जब हम अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तो 7 से 8 साल बच जाते हैं। उसका जो पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, उसी पार्ट में गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है, उनने हिंदी के बारे में लिखा हुआ है कि बच्चे को हिंदी सिखाना कितना ज़रूरी है। तो बच्चों को हिंदी सिखाओ सबसे पहले। तो ना वो घर के रहते हैं, ना वो घाट के रहते हैं, ना ढंग से अंग्रेजी आती है, ना ढंग से हिंदी आती है, मिक्स हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। इससे अच्छा तो उनको एक मातृभाषा ही सिखा दी जाए, ठीक है। तो जो हिंदी की लूसेंट है उसमें हिंदी व्याकरण जो है उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मातृभाषा सिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लोग ये कहेंगे बच्चे मोबाइल कैसे चलाएंगे, बच्चा ये क्या करेगा, बच्चा कहीं पर घूमने जाएगा। तो घूमने जाएगा, कनाडा जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, सबसे पहले उसको हिंदी तो सिखा दो ढंग से। बच्चे को शर्म आती है, वो बोल नहीं पाता, जबकि लोग कहते हैं पढ़ के दिखाओ, तो पढ़ तक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो पूरे सब्जेक्ट ही पूरे सब्जेक्ट ही वो काय में पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है, और एक सब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, हिंदी में पढ़ रहा है। तो उसको कहाँ से आएगी हिंदी? और वो ढंग से इंग्लिश भी नहीं सीख पा रहा क्योंकि घर पे माता पिता को इंग्लिश नहीं आती, स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी ढंग से इंग्लिश नहीं आती। अभी कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को तो सब आता है। तो आपके बच्चों को सब आता है, सबसे पहले मैनर्स सिखाना भी ज़रूरी है, संस्कार सिखाना भी ज़रूरी है।
ठीक है। तो संस्कार, धर्म, ये सारी चीज़ें एक एक इंसान, जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है, अगर आप मान लो लड़का हो तो आपका जीवन व्यर्थ है अगर आपके पास सीता जी जैसी प्यार करने वाली पत्नी नहीं है, धर्मपरायण तो। और अगर आप लड़की हो तो आपका जीवन भी व्यर्थ है अगर आपके पास राम जी जैसा प्यार करने वाला पति नहीं है तो राम और सीता कहाँ से आएंगे जब तक हम बच्चों को रामचरितमानस नहीं पढ़ाएंगे। रामचरितमानस बहुत ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना। रामचरित जे कथावाचक जो हैं वो बताते हैं कि अरे ऐसा हुआ, सीता जी के संग ये हुआ, राम जी के संग ये हुआ, उनने ये किया वो किया, पूरी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या हुआ, कृष्ण भगवान के संग क्या हुआ, इसके संग क्या हुआ, उसके संग क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है ये बता रहा। लेकिन ये बताओ कि उनको खुद को क्या करना है। आपके पास महिला आ रही है कथा सुनने, आपके पास पुरुष आ रहे हैं कथा सुनने, तो पुरुषों को ये बताओ कि तुम्हें एक अच्छा पति कैसे बनना है, अच्छा बेटा कैसे बनना है, अच्छा ससुर कैसे बनना है, अच्छा इंसान कैसे बनना है। और एक लड़की है तो उसको अच्छी बहू कैसे बनना है, अच्छी बेटी कैसे बनना है, अच्छी माँ कैसे बनना है। तो ये सारी चीज़ें समझाओ। ठीक है, जैसे एक लड़का है तो जब वो पति के रूप में है तो उसको कैसे रहना चाहिए, अपनी पत्नी का कैसे ख्याल रखना चाहिए, राम जी का चरित्र पढ़ाना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए चरित्र सुधारे, वो अपनी पत्नी को छोड़ के सबको वो बहन की तरह देखे, और पर स्त्री से की जो परछाई है वो उससे भी दूर रहे। ठीक है, और सीता जी का चरित्र पढ़ाना चाहिए लड़कियों को, जिससे कि वो अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष का सेवन ना करें। ठीक है, जो लड़की अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है, ऐसी लड़की हजारों साल तक रौरव नर्क में पड़ी रहती है। पति के चरणों में ही सारे तीर्थों का जल होता है। पति चाहे लंगड़ा हो, लूड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, पर स्त्री लंपटी क्यों ना हो, देवताओं के समान पूजनीय है। लोग मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन अपने अपने घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसे लड़ाई झगड़े कुछ मतलब के नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लड़के हैं मंदिर में जा रहे हैं, राधा राधा पुकार रहे हैं और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, घर में अपनी पत्नियों को पीट रहे हैं। जो लक्ष्मी, जो बहू मिली है, जो पत्नी मिली है, यही तो लक्ष्मी का रूप है घर पे, इनको नहीं देख रहा है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जब वो बहुत रोते हैं जब उनकी माँ रोती है, बहुत रोते हैं जब उनकी बहन रोती है, बहुत रोते हैं जब उनकी बेटी रोती है। वो जब क्यों नहीं रोते जब वो अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, जब वो अपनी बहू को परेशान करते हैं, क्योंकि वो उनके घर में जन्म नहीं लिया उस लड़की ने, तो उनको लग रहा है ये तो हमारी घर की है नहीं है, तो उनको दुख नहीं हो रहा, उनको तो पर मजा आ रहा है परेशान करने में, क्योंकि क्योंकि वो लड़की दूसरे के घर से आई है। तो जैसे कर्म करोगे वो वैसे कर्म भोगने भी पड़ेंगे। पिता के किए कर्म बेटी भोगेगी और भाई के किए कर्म बहन को भोगने पड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरों पे मत बोलना कि अरे इस हमारे घर पे हमारी लड़की परेशान है। तो आप जब दूसरों की लड़कियों को परेशान करोगे तो क्या आपकी लड़की सुखी रह लेगी, है ना। तो ये चीज़ समझने की है कि आप सबसे पहले तो बच्चों को धर्म पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, रामचरितमानस पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कलयुग से निपटने का उपाय केवल रामचरितमानस है। सारे धर्म ग्रंथ भी ज़रूरी है, लेकिन रामचरितमानस हमें घोर कलयुग से बचा सकता है। उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा जिसके पास रामचरितमानस रूपी ज्ञान होगा। ठीक है, रामचरितमानस रामचरितमानस ये हैं, ये रामचरितमानस दो उसमें आती हैं। ठीक है, दो दो टाइप की आती हैं। एक में